नमस्कार, न्यूज वाणी में आपका स्वागत है। आगरा शहर के विभागों से जानकारी लेने के आरटीआई एक्टिविस्ट ने परिवार परामर्श केंद्र से संबंधित जानकारियां आरटीआई के तहत मांगी, जिसमें विभाग द्वारा जो जानकारियां दी गई वह काफी चौंका देने वाली थी। एक्टिविस्ट ताजगंज निवासी अरशद ने आरटीआई में 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जहां पर परिवार परामर्श केंद्र परिवारों को मिलाने का काम करता है, विभाग को खुद नहीं मालूम कि कितने साल पुराना है और इसकी स्थापना कब हुई। आवेदक ने अपने आवेदन में परिवार परामर्श केंद्र पर 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी। परिवार परामर्श केंद्र आगरा का गठन कब हुआ, इसकी जानकारी विभाग को भी नहीं। विभाग ने लिखा कि इस संबंध में शाखा में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। जब जानकारों से बातचीत की तो पता चला कि परिवार परामर्श केंद्र का आगरा में गठन 25 अक्टूबर 2008 को हुआ था। आश्चर्य की बात यह है कि आगरा शहर के सामाजिक कार्यकर्ता को उसकी जानकारी है और विभाग को उसकी जानकारी नहीं है। परिवार परामर्श केंद्र पुलिस आयुक्त महोदय के देखरेख में इसका संचालन किया जाता है, जिसमें नोडल अधिकारी नियुक्त होते हैं और पीसीएस रैंक के अधिकारी होते हैं। जब दूसरे बिंदु पर पूछा गया कि परिवार परामर्श केंद्र को चलाने वाले काउंसलरों की नियुक्ति हुई, काउंसलर की योग्यता क्या है, जवाब में विभाग द्वारा कहा गया कि मौजूदा समय में 16 काउंसलर हैं। 16 काउंसलर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। योग्यता पर प्रश्न करने पर विभाग द्वारा कहा गया, जबकि यह निजी जानकारी में नहीं आता है कि काउंसलरों की संख्या देखी जाए तो 16 काउंसलरों में से सिर्फ 2 काउंसलर महिला नियुक्त हैं। सवाल यह है कि इतने बड़े परिवार परामर्श केंद्र में सिर्फ 2 ही महिला काउंसलर का होना कुछ अजीब सा लगता है। पर पत्नी के विवादों में महिला काउंसलर अगर ज्यादा हो तो महिलाएं काउंसलिंग के टाइम पर बात करने में काम जितना करती हैं, वहीं काउंसलरों की लिस्ट देखकर हैरानी हुई कि एक अल्पसंख्यक समाज का काउंसलर परिवार परामर्श केंद्र में नियुक्त नहीं है। अल्पसंख्यक कोई महिला काउंसलर हो, इसमें अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए काफी आसानी होती है। बताते चले कि 2021 में तत्कालीन एडीजी जॉन राजीव कृष्ण ने आदेश दिया था कि काउंसलर की संख्या 50% महिला के अनुसार होना चाहिए। इसके बावजूद भी कुछ 2 महिला काउंसलर ही सेवाएं दे रही हैं। चांसलर की योग्यता पर सवाल पूछे जाने पर पूर्व में तत्कालीन एसपी क्राइम अशफाक अहमद द्वारा 60 कंसर्न की परीक्षा कराई गई थी, जिसमें 35 काउंसलरों ने परीक्षा पास की, बाकी को हटा दिया गया। अब की चयन प्रक्रिया किस आधार पर हो रही है, तो जवाब दिया कि यूनिसेफ द्वारा जारी एसओपी के आधार पर किया जाता है। एसओपी क्या है, इसका विवरण आरटीआई के जवाब में विभाग ने नहीं दिया। कहा कि निःशुल्क करते हैं सेवा काउंसलर। दूसरे बिंदु पर विभाग से पूछा गया कि क्या कंसर्न को काउंसलिंग का कोई भत्ता दिया जाता है, इस जवाब में भी कोई जानकारी नहीं दी। कहा कि काउंसलर निःशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। 9 महीने में 2415 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। परिवार विवादों को हर शनिवार को चौपाल के रूप में निपटाया जाता है। सन 2004 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हर जिले में परिवार परामर्श केंद्र खोलने का आदेश दिया गया था, जिसके फलस्वरूप आगरा में 25 अक्टूबर 2008 को परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन एसपी अशफाक अहमद को संस्था का जीवक मानक सदस्य घोषित किया गया था। परिवार परामर्श केंद्र को पुलिस विभाग की देखरेख में खोला गया था, जिसकी जानकारी सभी को है, लेकिन पुलिस विभाग को ही इसकी जानकारी नहीं है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।